साथियों, जय जवान। साथियों, हमारा कार्यक्रम आज है थोड़ा आगे बढ़ जाइए प्रधान जी। और अभी जेपीएस न्यूज पर पड़ेगा। चौकी इंचार्ज ने संस्तुति दिया, थाना अध्यक्ष ने संस्तुति दिया, सीओ ने संस्तुति दिया, एसडीएम ने संस्तुति दिया कार्यक्रम की। और कार्यक्रम की पूरी तैयारी मुकम्मल 1 महीने से चल रही थी। और कल रात में 8 बजे 2 एकड़ में जनवादियों का मंच लगा हुआ था। पुलिस में डीसीएम उसीएम लेकर के पूरी फोर्स लेकर के आती है और सारा का सारा टेंट उजड़वाना शुरू कर देती है। और हमें फोन करके बताया जाता है, जिला अध्यक्ष को फोन करके बताया जाता है कि आपका कार्यक्रम कल नहीं होगा। साथियों, यह लोकतंत्र इस जिले में है कि नहीं है? लोगों के संवैधानिक अधिकार मुकम्मल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जनवादियों के रैली से इतना क्यों डर रहे हो? और योगी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चौहान बिरादरी घास और मूली नहीं है कि जो कोई चाहे जब उपारे उपार दे और जब खाए चाक खा ले। ये गोरखपुर आप अपना गढ़ बोलते हैं ना। 2027 आने दीजिए, यह चौहान आपके गढ़ को गढ़ ही नहीं बना दिया तो फिर देखने का काम करिएगा। 2027 में सभी सीटों पर इस गोरखपुर की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जनवादी पार्टी। और आप जिन चौहानों की बदौलत, मैंने पहले ही कहा था कि योगी जी ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, इनसे टकराने की कोशिश मत करिएगा। अगर आप टकरा गए तो जिस दिन ये समाज अपना झंडा डंडा लेकर के खड़ा हो जाएगा, आपके पैर के नीचे भी कोई जमीन नहीं राजनीतिक बचेगी और आप फिर मठ पे जाकर के सरंगी बजाने का काम करेंगे। राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाएंगे। आज जिस तरह से हमारे साथियों को जेलों में भरा जा रहा है, जो बसें जा रही है पुलिस बैठ करके उनको कोतवालियों में लेकर के जा रही है, हमारे साथियों को अरेस्ट किया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चौहान अब इससे डरने वाले नहीं है। देखिए, हमारे साथ कई 100 लोग हैं, पीछे बसें देखिए कितनी है। हम चाहते तो यहीं पे रोड जाम कर देते, लेकिन हम अपने अधिकार संवैधानिक ढंग से लड़ेंगे और हम लोग फिर आ रहे हैं। और अभी हमारे जितने साथियों को आपने कोतवाली में बिठाया है, हम सब लोग साथियों चलेंगे कोतवाली में बैठने के लिए कि नहीं चलेंगे? और हम लोग आ रहे हैं, चलेंगे कोतवाली में बैठेंगे। और बाबा, एक चीज जान लीजिएगा, राजकुमार की हत्या एक राजनीतिक हत्या है और चौहान बिरादरी की संभावनाओं की हत्या है। ये सब जानता था कि राजकुमार चौहान को भाजपा टिकट देगी या नहीं देगी, उसके बावजूद भी वह चुनाव लड़ेगा। आपने उसकी हत्या करा करके ये प्रयास किया है कि चौहानों में कोई लड़का चुनाव लड़ने के लिए और राजनीति करने के बारे में न सोचे। आपने हमारे जिला महासचिव जो पर्चा भर दिया था, उसको आज तक आपने जेल में डाल रखा है, उसकी पत्नी को गैंगस्टर बना रखा है। आप चाहते हैं कि इस तरह से दबा करके चौहानों को हम इस गोरखपुर मंडल में चुनाव नहीं लड़ने देंगे। ये आपका भ्रम है। अब चौहान समाज के लोगों की और आज की रैली को जिस तरह से आपने कुचलने का काम किया है और चौहानों की बन रही एकता को आपने दबाने का प्रयास किया है, तो ये मंसूबा आपका पूरा होने वाला नहीं है। इस रैली से और जो आपने रैली को कुचलने का प्रयास किया है, चौहानों की एकता का और जनवादी पार्टी को दबाने का जो आपने प्रयास किया है, यह प्रयास चौहानों के खून में और उबाल पैदा कर दिया है। यह मत भूलिए कि अभी भी चौहानों के अंदर पृथ्वीराज चौहान का खून बह रहा है और पृथ्वीराज चौहान सारे चौहानों के दिलों में जिंदा है और आपको जवाब देगा। 2027 के चुनाव में
इस गोरखपुर मंडल की 28 सीटें आप जीते हैं चौहानों की बदौलत, और यही चौहान आपके गोरखपुर के गढ़ को गढ़ बना करके जनवादी पार्टी के झंडे को यहाँ के भाजपाइयों के छाती पर गाड़ करके इंकलाब बोलेगा और 2027 के चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ करके अपनी शक्ति और अपने एकता को दिखाने का काम करेगा। मैं बहुत ज्यादा करते हुए मैं धन्यवाद देता हूं अपने सारे जनवादी साथियों को, इन सारे जनवादी शेरों को। आप जेल का भय दिखा करके, कोतवाली का भय दिखा करके जनवादियों के आंदोलन को रोक लेंगे, ये आपकी गलतफहमी है। और जो नौजवान हमारे कोतवाली में गए हैं, जिनको आपने बिठाया है, उनके हौसले को भी देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इनके हौसले को जैसे जैसे आप कोतवाली में ले गए हैं वैसे वैसे और मजबूती से बढ़ा है। तो मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। और साथियों, चौहान समाज के लोगों, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जो पार्टी, जो भाजपा आपकी रैली नहीं होने देना चाहती, जो भाजपा नहीं चाहती है कि इस बिरादरी का कोई नौजवान चुनाव लड़े, जो भाजपा नहीं चाहती है कि इस समाज का कोई कायद खड़ा हो, उस भाजपा के लिए ये अंतिम रैली नहीं है। आगे फिर जनवादी 10 दिन के अंदर रैली करेंगे, इकट्ठा होकर के आपको दिखाना है और योगी जी को जवाब देना है कि अब चौहानों की राजनीतिक हैसियत को, चौहानों की जनवादी पार्टी को आप बढ़ने से रोक नहीं सकते। सारे चौहान अब अपना झंडा डंडा लेकर के खड़े रहेंगे। अब तुम्हारा ललुआ वोटर बन करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम नहीं करेंगे, अपने पार्टी और अपने झंडे के साथ खड़ा होकर के अपना इंकलाब बोलने का काम करेंगे। मैं और ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद, अंत बालक दास महाराज जी।